अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रुबाब शाह और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम लाहौर K2 TV के साथ। नाजरीन, ये हमारे प्रोग्राम की फर्स्ट एपिसोड है और इस प्रोग्राम के अंदर हम आप लोग को दिखाएंगे रियल लाहौर के खाने, लाहौर की अच्छी अच्छी प्लेसेस, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनसे भी मिलवाएंगे और जो हमारी आम आवाम है लाहौर की उनसे भी बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे ब्यूटी ऑफ लाहौर। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, मेरे पीछे जो है इलामा इकबाल का मकबरा भी है, शाही किले के अंदर मैं एंटर कर चुकी हूँ, बादशाही मस्जिद मौजूद है, शीश महल मौजूद है। इसके अलावा आज शाही किले के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ नाइट। नाज़रीन इकराम, इस इवेंट में क्या होता है, लोग आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, सब आपको दिखाएंगे, इंजॉय करेंगे आज की रात को, तो रहें मेरे साथ। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे हमारे साथ खूबसूरत सा कपल मौजूद है, इनसे ज़रा बातचीत करेंगे और जानेंगे इनसे आज की नाइट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आप? मेरा नाम सलमान है। आपका क्या नाम? मरियम। क्या करते हैं सर आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ? लॉयर हूँ। लॉयर हैं आपकी वाइफ। कभी लड़ाई झगड़े में उन्होंने अपना वकालत वाला वो निकाला हो? नहीं, ऐसा कुछ, मेरी बड़े प्यार मोहब्बत से रहती है। अच्छा, प्यार मोहब्बत वाली वकील हैं आप? हाँ जी, मैं प्यार मोहब्बत, मैं मफाहमत कराती हूँ। अच्छा, आप सुलह करवाती हैं लड़ाई की जगह। हालांकि हमने देखा है वकील तो ना जहाँ सुलह भी हो रही है ना, सुलह हटाकर लड़ाई करवा देते। ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे? क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ लॉ, इस वजह से। ठीक। अच्छा, लॉ पढ़ाती भी है ना, इसलिए वो थोड़ा लीनियट वाली लॉयर है। ठीक हो गया। आज की नाइट के हवाले से क्या कहेंगे? फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी आते हैं? नहीं, दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम। हमने ऐड देखी थी, फिर उसके बाद सोचा था कि हम यहाँ पे विज़िट करें, तो आके बहुत अच्छा लगा। इन्वायरमेंट कैसा लगा यहाँ? It's not my first time. I've been there. I performed there. मैंने परफॉर्म देयर? Yes, मैं थिएटर में थी और करती भी थी, काम करती रही हूँ, तो it's not my first time, but obviously with the family it's my first time, so I'm very much. कैसा लग रहा है? इन्वायरमेंट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, शानदार लग रहा है, जुबिलेंट हूँ और बहुत खुश हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। चले एक बात बताए, इतनी सख्त गर्मी है, ये नहीं सोचा गर्मी बहुत है आज रहने देते? ओह, ऐसा ही है। मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल आया कि क्योंकि आज हमारे साथ छोटा सा हमारा प्यारा सा बेबी भी है, तो हमें बड़ा डर लग रहा था आते हुए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। और लड़कियों के लिए तो वैसे भी लगता है ना, मतलब तैयार श्यार होना होता है, अपना मेकअप करना होता है, मेकअप फिर पिघल जाता है। हाँ, ये पर्क्स ऑफ ब्यूटी भी हैं। ऐसे ही ना, सही कहा है ना? ऐसा ही है। तो फिर ये नहीं हुआ यार आज रहने देते हैं, जब मौसम थोड़ा नीचे आएगा ना फिर देखेंगे, या आपने कहा नहीं अब अहद कर लिया तो अब जाना ही जाना? ऐसा ही है, मैंने अहद किया था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इससे पहले यहाँ पे विजिट नहीं किया हुआ और मैं हर दफ़ा कहती थी कि चलो इस दफ़ा चले जाएंगे, अगली दफ़ा चले जाएंगे, तो इवेंचुअली। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान लाहौर की, क्योंकि हम लाहौर में हैं, लाहौर की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? फूड एक्चुअली। और अगर आप पक्के लाहौरी हैं तो आपको पता होगा कि अंदरून शहर से रिलेटेड चीज़ें हैं, और वैसे भी पाए वगैरह, नॉट पाए वगैरह, रैम्पल ऑफ अदर थिंग्स जो कि आप विजिट कर सकते हैं, खा सकते हैं अभी। अच्छा, मुझे बताएं लाहौर का सबसे खतरनाक खाना कौन सा? खतरनाक खाना कोई भी नहीं, बट अगर रिव्यू चेक की जाए तो फिर उस हिसाब से खतरनाक बन जाते हैं। कौन सा खाना खतरनाक आपको कौन सा लगता है? आफ्टर नोइंग दैट कि यहाँ पर वो भी मिलते रहे हैं गधे के। क्या याद करा? तो ऑनेस्ट वन, सो दैट्स अ टेरिफाइंग थिंग कि हमें कहीं गधे का गोश्त ही ना खाए। नहीं नाज़रीन, ये झूठ है, मैं मजम्मत करती इस चीज़ की, झूठ है बिल्कुल। आप मजम्मत करने से कुछ नहीं होता, फैक्ट इज द फैक्ट। नहीं तो क्या फैक्ट में सारे लाहौरी ने गधा खाया? अंदरून में ही मिला है वहाँ से, और देयर आर एम्पल ऑफ प्लेसेस जहाँ पे ये बिक रहा था। ठीक हो गया, अब आप जाएं, एक्सप्लोर करें। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहिए? बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस। तो आप जो करते हैं आप खुद ही उसके जिम्मेदार हैं। मैं पंजाबी च कहना चाहवांगी कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਹੈ, जो भी ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ और ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करना सीखो। अच्छा, वैसे बात है अभी उर्दू बोल रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था DHA कहीं आई होंगी फेस वाइज, साथ ही पंजाबी बोल रही हैं, मुझे सही ठोस। नहीं, पंजाबी का मतलब ਇਹ नहीं ਹੁੰਦਾ कि
ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੈੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਲੋਂ ਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਸੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 91 ਤੋਂ। 91 ਤੋਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਰੀਏ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿ ਤਲ ਅਪਣਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। थैंक यू। नाजरीनों कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी शायर, पाकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम मोहम्मद इलामा इकबाल के मज़ार के बाहर। हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि ये मज़ार लाहौर के अंदर मौजूद है और आज हम उसके बाहर खड़े हैं। तो नाज़रीन, इस मौके पर एक शेर आप लोग को इकबाल का सुनाना चाहूँगी। वो है, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। तो नाज़रीन, आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ, अभी जब मैं यहाँ पे खड़ी थी ना तो एक शहरी मुझे कह रहे थे कि अपने बाल ठीक कर लें। अब मैं उनको जाके कहती हूँ कि वो ज़रा अपने बाल ठीक करें। तो चलते हैं उनकी तरफ और बातचीत करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अब काफ़ी बेहतर हूँ। अब काफ़ी बेहतर है? क्या क्या मतलब है? जैसे आपने मुझे कैमरे के सामने खड़ा करने से पहले कहा है ना कि आप अपने बाल वगैरह ठीक कर लें, आप कैमरे के सामने आने वाले हैं तो उससे मुझे काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ मैं। मैंने अपने लिए बोला था, उनको कह रही थी कि मैं अपने बाल अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे। अच्छा चलें ठीक है, मैंने काफ़ी पर्सनलता ली है लेकिन कोई बात नहीं, आप यही समझे आपके बाल है। वैसे ही आपने खुद नहीं रखे हो या है ही नहीं? सॉरी, पर्सनल सवाल है। नहीं, ये मुझे अक्सर लोग कहते हैं लेकिन मैंने खुद नहीं रखे हुए। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ज़रा डिफरेंट स्टाइल। देखा, मुझे पता था आपकी पर्सनैलिटी में बाल है। आपने खुद नहीं रखे होंगे। अच्छा मुझे बताएं आज की नाइट के हवाले से। मेरे लिए, मैं वैसे किले पे और इलामा इकबाल के मज़ार पे, बादशाही मस्जिद पे बहुत दफ़ा आ चुका हूँ। मैं बहुत सारे फॉरेनर्स को भी यहाँ ला चुका हूँ। मैं ख़ुद वैसे यहाँ नहीं होता पाकिस्तान में, मैं ज़्यादातर मेरा टाइम सऊदी अरब में गुजरता है और लेकिन रात का मैंने कभी टूर नहीं किया था। दैट्स द फर्स्ट टाइम फॉर मी एंड आई वुड से दैट इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा हमारे पीछे जो है कौमी शायर है इलामा इकबाल साहब, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी हिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, हमारे पाकिस्तान का एक एजाज़ है। इलामा इकबाल के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, उसको एक लफ्ज़ में, एक फ़िक्रे में हम नहीं परोस सकते। इलामा इकबाल का जर्मनी के ज़माने में मुझे जो, क्योंकि मैंने जो खुद जर्मनी से पढ़ा है और जर्मनी में जब वो गए हाइडलबर्ग वो रहे और हाइडलबर्ग के अंदर रह के उनने गोथे के बराबर उनने शायरी की, उस बराबर के फ़िलासफ़र बने और जर्मन्स ने भी उनको ट्रिब्यूट पेश किया इकबाल उफ़र के नाम से। अगर आप देखें हाइडलबर्ग की जो मेन स्ट्रीट, वन ऑफ द मेन स्ट्रीट, उसको इकबाल उफ़र का नाम दिया गया। इसी तरह इलामा इकबाल जिस जगह गए उन लोगों ने इकबाल ने ना सिर्फ उनका कल्चर को समझा बल्कि उस कल्चर के अंदर शायरी भी की। अच्छा, काफ़ी कुछ जानते हैं ना सर। अच्छा चले एक शेर सुना दे इकबाल साहब का। इलामा इकबाल साहब का कौन सा ऐसा शेर सुनाऊं जो बड़ा आपको फील करे? आप मुझे फील कराना चाह रहे हैं? आप मुझे फील कराना, चले कराएं फील। मेरा ख्याल है कि हम लोग मस्जिद के सामने खड़े हैं तो उनका जो ये शेर था जो उन्होंने ये मस्जिद के बारे में यहीं लिखा था, मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी नमाजी न बन सका। बहुत डीप मीनिंग है नाज़रीन, समझने वालों के लिए ना समझदारी है और जो ना समझ सके उसको क्या ही कह सकते हैं। ठीक हो गया, अब आगे क्या एक्सप्लोर करने जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इसके बाद ये जो है हमें क्लासिक डांसेस के बारे में बताएंगे। डांस देखने जा रहे हैं? आप कह सकते हैं। मैं अपनी अच्छा, तो मुझे बेगम को यही कह के आया हूँ कि आज मैं डांस देखने जा रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे तो वो समझिए शायद मैं मजाक कर रहा हूँ। बेगम ने नहीं कुछ कहा? बेगम ने थोड़ा सा सस्पिशियसली। अच्छा, इन्होंने पता कौन सा काम, मौत को छू के टक से वापस आ गया। शायद वो समझ रही थी कि मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट नॉट फॉर द डांस itself, but I think they want to give you a feeling कि कैसे मुग़ल जो थे वो क्या चीज़ें अप्रिशिएट करते हैं। It's not about the dance, it's about the music, it's about the राग, और फिर जो बारादरी के अंदर उसकी आवाज़ कैसे गूंजेगी, ये मेरा ख्याल है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। अच्छा, आपसे सवाल करते हैं, मुझे बताएं चाय के अंदर कौन सी सब्ज़ी यूज़ करते हैं हम लोग? चाय के अंदर आप कैडमन यूज़ करते हैं अगर आप अच्छी चाय पीना चाहते हैं तो। मैं क्या बोलूँ इसके अलावा?
इसके अलावा देखें जो चाय इटसेल्फ सब्जी 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 देखें पुदीना अगर आप यूज़ करें तो वो सब पुदीना हाँ अब आप लोग पाकिस्तानी क्यों समझते हैं कि दूध वाली चाय ही होती है? नहीं, हमने दूध वाली पी। अरब पूरी अरब दुनिया जो है वो पुदीने के साथ चाय पी रही है। आप तो हमने क्यों नहीं कोई अच्छी शहर और यानो की मसला है कोई अच्छी हेल्दी चीज खान तो चाह ने खुदकुशी कर ली ताड़ी इस गल तो बाद नहीं ये खैर मेरा ख्याल है कि ग्रीन टी में मैं तो ग्रीन टी नहीं असि चाह पीनी है वो भी दूध वाली चाह नहीं दूध वाली चाय जो है वो अच्छी मिले तो फिर ही पी। जवाब नहीं दिया सब्जी कौन सी डलती सब्जी आप उसमें अदरक डाल सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। मैं जान के आपको नहीं दे रहा था मैं कह रहा था कि थोड़ा सा आपको पहले बाकी चावों के बारे में बता दूं। मेरी तरह ना देखे नाज़रीन खींचते हैं बात को हालांकि जवाब आता होता है जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहिए? आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग वाकई लाहौर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप लाजमी जो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने काम किया है लाहौर की हिस्ट्री को दोबारा वो आवाम के सामने लेके आ रहे हैं वो लाजमी आप आएँ आके यहाँ पे कोई टाइम गुजारें और इसके साथ इन टच हों। लाहौर का कल्चर सिर्फ रोटी खाना नहीं है ये है आपका कल्चर। मुगलों ने बहुत कुछ हमें दिया हुआ है उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करें ताकि आप एक अच्छे लाहौरी की तरह लोगों को प्रेजेंट करते ऐ नहीं कि खाली रे दो अरे कह दो तो चने दी तारीफा करी जाओ बस। एक मिनट जानते जानते पता की क्या है कि कहने रोटी खाना सारा कुछ नहीं होता। ठीक हो गया बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन कराम अभी मेरे साथ ये खूबसूरत सी लड़की मौजूद है। इनको देख के कोई नहीं कह सकता कि ये पाकिस्तानी नहीं है। इनके ड्रेस को देखकर इनकी खूबसूरती को देखकर तो मुझे सही वैसे ही लग रहा था जैसे कोई लाहौरन से मैं बात कर रहा हूँ। मैं पूछ भी रही हूँ इनसे मैं आपसे बात कर सकती हूँ कहते इंग्लिश। तो अब इनसे बातचीत करते हैं जानते हैं ये कहाँ से हैं और देखें ना लाहौर सबको खींच ही लाता है लाहौर में। चलो जी बात करते हैं। हेलो Hello, व्हाट्स योर नेम? Anya. Anya, where are you from? I'm from Canada, but I live in Thailand currently. Okay, so do you like Pakistan? I'm enjoying it very much. Yes, it's much more beautiful than I was expecting. Cleaner. Okay, how many places did you visit in Lahore? I've only visited a couple places. I just landed a couple days ago, so I went shopping today. Wow, this just suits you so much. Thank you so much. It's very. You look too beautiful in this like Pakistani dress. Thank you. I'm really enjoying. I'm gonna have to add this fashion to my closet. Tell me something about Lahore do you like most? I'm enjoying how colorful Old Town is. Very, very colorful. Do you like the food of Pakistan, Lahore? I do enjoy the food as well. Which one? I don't remember the names of them. Pie? Pie, yes. Pie? Do you eat pie? I do, yes. Do you like it? I do, yes. पीछे से कोई कह रहा है इंग्लिश वाले पाए कि पंजाबी वाले पाए। Okay, tell me something about your country. From Canada. Canada looks a lot like Pakistan. We have a lot of nature, a lot of mountains. So I'm going to be going up north. So How many days do you live here? I'm going to be here around 2 weeks. I booked a one-way ticket, so we'll see. Are you married? I am not married. You're not married. What do you think? You will marry in Pakistan or your country? Well, I've already been married before, so I'm just traveling and enjoying. Tell me something about Pakistan to our viewers. Pakistan is not what you're expecting. The culture is very beautiful. It's very vibrant, and everyone is very kind and very hospitable. Very hospitable. Thank you so much. Thank you for having me. तो नाज़रीन कराम एक और कपल हमें मिल गया इनसे ज़रा बातचीत करेंगे और जानेंगे आज की नाइट के हवाले से। आज कपल बहुत मिल रहे हैं नाज़रीन क्या हो गया पता नहीं चले बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। क्या नाम है आप? जवाद। आपका क्या नाम? साइमा। क्या करते हैं? मैं बाहर रहता हूँ यूके में होता हूँ बिजनेस अपना। बाहर रहते हैं। आप साथ रहती हैं कि इधर ही होते? साथ ही रहती हैं। पहली दफ़ा आए हैं? नहीं आते रहते हैं घंटी आते रहते हैं। अच्छा ये नाइट पहली दफ़ा वैसे इवेंट पहली दफ़ा अटेंड अटेंड करें ऐसे ही है। क्या कैसी वाइब आ रही है कैसा एनवायरनमेंट लग रहा है? हाँ, ठीक है हर चीज़ ज़बरदस्त गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी सोच के निकलना सी ना पहले कि गर्मी है क्यों नहीं सोचा निकलने से। वैसे आपसे मेरा सवाल है आप तो लड़की है ना लड़कियों को तो मेकअप भी खराब हो जाता है। आपने करती नहीं हूँ मेकअप। एक्चुअली हम फेडअप आ गए थे होटल में स्टे किया हुआ था तो हम चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ लाहौर आए 4 डेज़ के स्टे के लिए। होटल में क्यों स्टे किया आप लोगों का मतलब? आए हम लाहौर विजिट के लिए आए हैं। कहाँ से हैं वैसे?
वैसे फैसलाबाद से। तो नाज़रीन कराम ये आए हैं फैसलाबाद से, खास लाहौर के लिए स्टे भी किया इन्होंने। इतना प्यार लाहौर जी एक्चुअली वो नियर बाई था ना फैसलाबाद के, तो हम ज़्यादा दूर नहीं जाना चाह रहे थे, इसलिए हम। वैसे लाहौर कैसा लगता है? अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, पहचान है लाहौर। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब ये कह सकते हैं लाहौर लाहौर है। हमारे प्रोग्राम का नाम भी यही है ना। अच्छा ठीक है, आपसे सवाल करते हैं, फिर उनको ज़रा जल्दी इनका वो ग्रुप चला जाएगा सवाल कर लेते हैं। जल्दी से मुझे बताएं, वो कौन सी चाय के अंदर कौन सी सब्ज़ी डलती है? कौन सी सब्जी डाल दी चाय? हाँ, पत्ती सब्ज़ी है नाज़रीन, पत्ती सब्ज़ी। चले लड़कों, चलो। वो उगाई जाती है ना। नहीं, पत्ती सब्ज़ी नहीं है। चले आप बताएं। मैं तो बहुत सारे मसाले डालती हूँ, सब्जी का मुझे पता नहीं। मसाले डालती हैं चाय में? कौन सा मसाला? अदरक का मसाला। अदरक क्या है? मैं उसका मसाला, और उसके अलावा अदरक सब्ज़ी है, पाउडर में डालती तो मुझे लगा मसाला ही है। पाउडर में डालती है। ठीक हो गया। जाने से पहले हमारी आम को क्या कहना चाहिए? इंजॉय करें गर्मी को लाहौर की। बहुत शुक्रिया। इतनी गर्मी में मत आए। ना कहें ऐसे तो फिर भी लोगों ने आना है। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन कराम, अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल म्यूजिशियन से जो कि मुग़लों के दौर से चलता आ रहा है। तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके म्यूज़िक के हवाले से, लोगों के रिस्पांस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आप? बाबर शकील। अच्छा, इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताइएगा, म्यूज़िक के बारे में बताइएगा। बेसिकली हमारे ये जो कल्चरल म्यूज़िक है ये उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंडो पाक में जो मोस्टली फेमस हैं, और यही जो है मुग़ल दौर में भी प्ले होते थे। ख़ास तौर पे अकबर्स के दरबार में जब उनके रॉयल गेस्ट आते थे तो उनके वेलकम के लिए जो म्यूज़िक प्ले होता था। उनके 9 रतन थे, जिनमें एक तानसेन भी था जो म्यूज़िशन के हवाले से बड़ा फेमस है। तो वो बहुत सारे राग जो थे वो परफॉर्म करता था, सिंग भी करता था। फिर वहाँ पे जो ख़ास इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनमें सितार और तबला थे, जो एज ए ऑर्केस्ट्रा या इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस के लिए वहाँ पे प्ले यूज़ होते थे। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा कि आपने कहाँ से सीखा? मेरे उस्ताद जी हमारी फैमिली के हैं, सुलेमान अमानत, उनसे मैंने तबला सीखा है। और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस से सिंस 2002 से, और उसके बाद कंटिन्यू इसको परफॉर्म कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं अपने कल्चर की, अपने म्यूज़िक की। वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारे पाकिस्तान का एक अच्छा नाम है। तो मुझे बताइएगा कि ये शौक़ कहाँ से आया? बेसिकली ये तो सिग्नल था जो खुदा की तरफ से एक आर्टिस्ट को मिल जाता है। तो बचपन से ही था शौक़ इंस्ट्रूमेंट्स का, बस वो शौक़ ही जो है फिर आगे लेके तबले तक ले आया मुझे। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा कि लोगों का रिस्पांस, पब्लिक का रिस्पांस कैसा होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो इवेंट है और लोग आते हैं, तो जाहिर सी बात है म्यूज़िक भी सुनते हैं, काफ़ी लोग तो म्यूज़िक के शौकीन भी होते हैं। तो लोगों का रिस्पांस कैसा होता है? लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल के म्यूज़िक में बड़ा शोर शराबा और चीखो चिंगाड़ है। तो ये जो बेसिकली हमारे म्यूज़िक है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये काम म्यूज़िक हैं जो सूथिंग है और ब्रेन को आपके सुकून देते हैं। तो लोग आते हैं, हमारे कल्चर को देखते हैं, और ये म्यूजिशियन जो है अपना, ख़ास तौर पे सितार जो है, ये बड़ा नापैद हो गया हमारे इस मुल्क में। तो इस इंस्ट्रूमेंट्स को देख के लोगों को अपनी सकाफत का, अपने कल्चर का पता चलता है, और लोग बहुत इंजॉय करते हैं इसको। नाज़रीन कराम, आज चैनल वाले ना मेरी ना इंग्लिश का इम्तिहान ले रहे हैं। ठीक है, एक और फॉरेनर मेरे साथ मौजूद है, इनसे ज़रा गपशप लगाएंगे। अब इनसे ना ज़रा पंजाबी और उर्दू में भी गपशप लगाएंगे। हम भी देखें, वो हमारा इम्तिहान इंग्लिश का ले रहे हैं, हम नहीं उनका उर्दू का ले सकते इम्तिहान। हेलो। Hello, how are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? Good. व्हाट्स योर नेम? Rui. खोए, व्हाट द मीनिंग ऑफ खोए? Rui from Portugal. हमारे यहाँ खोए मिठाई होती है नाज़रीन। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? Portugal, but I live in Washington DC, USA. ओके, यूएसए। बाकी सब समझ नहीं आया, यूएसए समझ आ गया। आर यू मैरिड? No. टुमारो Married tomorrow here. हियर? I don't know. I'm kidding. Okay, you are kidding. Do you prefer Pakistani girl for marriage? Actually, to tell the truth, I think they are really beautiful and pure. It's really, yeah. Okay, tell me something about Lahore. Do you like the most? The mosque. The most you like it. Okay, बादशाही मस्जिद की बात हो रही है नाज़रीन, मेरी भी इंग्लिश ना खराब करा दीजिएगा। Tell me something in Punjabi. Do you know Punjabi? Punjabi, nothing at all. Jolo, that is Punjabi or that's okay. Jolo, yeah. चलो चलो। Okay, tell me something in Urdu. That I don't know nothing in Urdu. Little bit. Okay, I'll teach you. Tell me. I'll teach you. Say तू Tu बड़ी bari सोनी है। sonie. Say again. Tu bari sonie.
Say something about Pakistan to our viewers. So I really love the people are really friendly, and I knew that will be the case, but it's really more than I was thinking, and Lahore is just magical, so I'm very happy. Thank you so much. नाज़िम मेरी इंग्लिश खत्म हो गई, चलो चलिए आगे. तो नाज़रीन इकराम, एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाएंगे और जानेंगे आज के इवेंट के हवाले से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. क्या नाम है? डॉक्टर तजनीस. डॉक्टर तजनीस कहाँ से हैं? सिंध खैरपुर. कैसा लगता है लाहौर? लाहौर की वाइब कैसी लगती है? लाहौर तो लाहौर है जी. वो जी आपके कहना है कि जिसने लाहौर देखा नहीं तो वो जमिया ही नहीं, वो सही है बिल्कुल कहावत. जो बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस है लाहौर का. बहुत सारी विजिटिंग प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं. और आज की नाइट के हवाले से कुछ बताएं, कैसा लगता है इवेंट के हवाले से? आज का हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पर आए हुए हैं. पहले हम लोगों ने शाही मॉस्क में नमाज़ पढ़ी. असर की नमाज के बाद फिर हम लोग फूड स्ट्रीट पे गए, हवेली में खाना खाया. दैट वाज रियली डिलीशियस. बहुत बहुत टेस्टी था खाना. और उसके बाद बारबेक्यू तो स्पेशलिटी थी शायद यहाँ की, और कुल्फ़ी भी खाई हमने. अच्छा, कौन सा खाना सबसे अच्छा लगता है बारबेक्यू के अलावा? अभी बारबेक्यू बोला ना, इसलिए मैं बारबेक्यू के अलावा. अफ़गानी पुलाव. अफ़गानी पुलाव लाहौर का पसंद है, वैसे लोगों को पेशावर का पसंद होता है. लेकिन टच इन्होंने यहाँ पंजाबी टच के साथ था ना, तो स्पाइसी थोड़ा तड़का दिया हुआ उन्होंने. हाँ. ठीक हो गया. आपसे सवाल करते हैं, मुझे बताएं चाय के अंदर कौन सी सब्जी डलती है? अदरक. क्या ये क्यों आ रहा है सबको जवाब? ये तो बात नहीं आना चाहिए. चाय तो टीवी पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया का दौर है. बता के अब तो हम उसके बगैर खाना और खाते भी नहीं है. अदरक हर चीज़ में चाय में वैसे डालती हैं अदरक? जी. ठीक, वो सर दर्द के लिए भी अच्छा होता है. नहीं, टेस्ट भी अच्छा है और सांसों में आपको एक फ्रेशनेस महसूस होती है. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है, अब नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना कोई फेवरेट गाना बताएं जो हम ऑन ईयर लगाएंगे ब्रेक से जाने से पहले. वैसे तो सारे ही अच्छे हैं. आपके पंजाबी लैंग्वेज में अगर कहें तो मुसरत नज़ीर का गाना अगर हो जाए, कुट कुट बाजरा में कोठे होते पानी. चलो तुसी बाजरा पाओ तो मैं ब्रेक लेके आनी है. नाज़रीन इकराम, यहाँ पे हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाएंगे, बातचीत करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह. क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरी. क्या है? फरी. फरी क्या करती हैं? हाउस वाइफ. हाउस वाइफ. हाँ, ये ऐसे क्यों कह रही हैं हाउस वाइफ? मैं बड़ी थकी टूटी है कह रही हाउस वाइफ. जिंदगी खुश हो के बोले हाउस वाइफ. आई एम हाउस वाइफ. कितने साल हो गए हैं? माशाल्लाह से 6 ईयर. कितने? 6. तो मैं कहा 16. मैं कहा इतने तो लगती भी नहीं है. 16 कहाँ से? अच्छा 6 साल हो गए हैं. 6 साल हो गए. आप उनको झेल रही हैं, वो आपको झेल रहे हैं? नहीं, हम दोनों खुशी खुशी गुजार रहे हैं. अच्छा, मैं क्या कहने लगी, हम दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुशी खुशी गुजार रहे हैं. वैसे आप ना मतलब थोड़ी ना मीठी और धीमी वाली हैं, तो लगता है वैसे, क्योंकि मर्दों को सबसे ज़्यादा क्या होता है, जुबान बड़ी चलती है. अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही हैं. कल लगता है कह रही अल्हम्दुलिल्लाह चलती है. उनके हस्बैंड कह रहे हैं सेम है. अब आप बताएं. देखिए ऑन ईयर कह रहे हैं. जाके पूछूंगी. और तो नुकार जाके पता लगना है. ठीक हो गया, लड़ाई नहीं करानी यार. कितनी मैं फसादन हो गई हूँ. अच्छा बताएं, यहाँ आकर कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है. प्यारा प्लेस बनाया है उन्होंने. सही है. अच्छा, हॉबीज़ क्या है आपकी? हॉबीज़ कुकिंग करना. कुकिंग करना, खाना पीछे से हस्बैंड रोस्ट करी जा रहे, कह रहे टिकटॉक की हॉबी होती है. हाँ ठीक है भाई, वो देखती हैं क्या हो गया आपको रोटी मिल जाती है ना टाइम. इसलिए भी है, टिकटॉक के लिए भी है ना. देखे यार, मुझे लग रहा है घर जाके ना 2020 होने वाला है. ये हमारी जुगलबंदी चलती रहती है. अच्छी बात है. यही तो एक वो रिश्ते की खूबसूरती होती है ना. मुंह सुझा के बैठे ना, खूबसूरती नहीं होती रिश्ते की. मर्जी डांट ले में ऐसे इनसे पेश आती. कितनी अच्छी है ना. मेरा बंदा होता मैं तुम रोड देना सी कन्नी तू. अच्छा ठीक हो गया. नाइट अच्छी लग रही है. एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ? सही है माशाल्लाह से, प्यारा है काफ़ी. कहाँ से? लाहौर से हैं? जी जी लाहौर. आती जाती रहती होंगी, विजिट करती होंगी? नहीं, ये वैसे फर्स्ट हमारा विजिट है. शादीशुदा आपसे सवाल करूँगी, वो कौन सी जगह है जहाँ अनमैरिड लोग नहीं जा सकते? और कौन सी जगह जहाँ अनमैरिड में? नो आइडिया. सोचें कौन सी जगह हो सकती है? चले हिंट ये है कि जैसे ही शादी होती है ना, मतलब शादी भी उस जगह के लोग ही करवाते. अपने घर. अपने घर कहाँ? घर का क्या? नहीं, ज़ाहिर है मायके के बाद लड़की कहाँ जाती है? अपने ससुराल. हाँ, तो बिना शादी के जा सकती? नहीं. यही है ससुराल इज द आंसर. मैंने ही बताया नाज़रीन, मैंने बताया यार. आप
वेलकम। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पे आए, विजिट करें, काफ़ी अच्छी प्लेस है, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैं कैमरे के सामने एडमिट करना चाहूँगा, शी इज़ द बेस्ट। यार कितना प्यार करते हैं, सीखो मर्दों कुछ। बहुत शुक्रिया आप दोनों। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पे हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे ज़रा गपशप लगाएंगे और जानेंगे आज के इवेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आप? खदीजा। खतीजा कहाँ से हैं? इंडिया। खतीजा इंडिया से है, हमारे पड़ोसी मुल्क से हैं। कौन सी जगह इंडिया? बॉम्बे। वीज़ा कैसे मिला आपको? लंबा प्रोसेस था, 90 डेज़ का प्रोसेस था। आई लिव इन दुबई, बॉर्न एंड बॉट अप देयर। तो फिर वहाँ के एम्बेसी अप्लाई किया था। वहाँ की एम्बेसी से अप्लाई किया था, विजिट वीज़ा अप्लाई किया है? जी, विजिट वीज़ा अप्लाई। पहली दफ़ा आई हैं? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आकर? अच्छा है, इट्स नाइस। अच्छा, लाहौर कैसा लगता है, कैसा लगा है, कौन सी जगह पसंद आई है? Good question. I like all the shopping malls. ऑल द शॉपिंग। Shopping malls, all the brands, everything is very nice. अच्छा, वैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हैं, तो आपको कितनी सिमिलैरिटी नज़र आती है? It's 99% same. 99% सेम, 1% किस चीज़ में अलग है? Language. अच्छा नहीं, लैंग्वेज तो वैसे सेम ही नहीं है दोनों कंट्रीज। बहुत ज़्यादा पंजाबी बात करते हैं ना, वहाँ पे कम कैसे हों, तो बॉम्बे में पंजाबी नहीं, बॉम्बे में तो लाइक हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। ठीक हो गया। उर्दू बोलते हैं। उर्दू बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते। नहीं, या तो मराठी बोलते हैं या तो उर्दू बोलते हैं। तो पाकिस्तान पहली दफ़ा आई हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब कि कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी है? मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ लाहौर के बारे से, खाने, कल्चर या लोग। तीनों। अच्छा, खाने में इतना ज़्यादा नहीं, बिकॉज स्पाइसी होता है। ठीक हो गया। आज की नाइट के बारे से क्या कहना चाहेंगी? इट्स नाइस एक्सपीरियंस। वेबसाइट पे देखा था, सो आई वांटेड टू एक्सपीरियंस। तो जाने से पहले हमारी जितनी भी पाकिस्तान, इंडिया, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा सा मैसेज दे दें। दैट यू शुड विजिट पाकिस्तान। वीज़ा का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, डिफ़िकल्ट है, 90 डेज़ पहले अप्लाई करना पड़ता है, और यूएन मिल जाता है। मिलने से भी डिफ़िकल्ट है इंडियंस को, बट मिल जाता है, तो यू शुड कम। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पे हमारे साथ 2 खूबसूरत ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे ज़रा गपशप मारेंगे और इनसे ना ज़रा चटपटी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना। आपका नाम? फौजिया। क्या लगती हैं एक दूसरे की? हम दोनों समदने हैं। इतनी खुश इखलाक समदने इतना प्यार समदनों में। हम में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, समदन किस हिसाब से, किस बेटी इनकी बहू है। आपकी बेटी इनकी बहू है। ठीक हो गया। बहुओं वाला कभी रोब सासों वाला कभी रोब दिखाया आप? नहीं, अब इतनी अंडरस्टैंडिंग है, आजकल कौन करता है यार? वैसे भी नहीं चाहिए। वैसे ना ये सही है, बहू को तो छोड़े, वो बहू की अम्मी के साथ घूम रही है। अब वैसे भी घूमने में ना, वो पुराने वक्त थे, अभी तो सब जो हैं, जो सासें हैं, वो सब एजुकेटेड हैं। अगर हम अपनी एजुकेशन से फ़ायदा नहीं उठाएंगे और वही पुरानी किसी पिटी वो जो पॉलिटिक्स चलती थी उसी को रिपीट करेंगे, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं एजुकेशन का ना। वैसे फिर भी कभी कभी अंदर की सास ने बोला हो सास बनो। अगर पॉजिटिव आपकी है ना, तो आपको कभी भी मतलब कोई चीज़, अगर अपनी बेटी की भी तो बुरी लगती है ना हमें, अगर ये समझ लें कि भाई इसी तरह ही है कि बेटियों की तरह ये भी हैं, तो और यही मेरी बहू कोई ख़ास ही अच्छी है। खास कर मैं बहू पे। अच्छा चले, आज ऑन एयर आप दोनों भी हैं सामने, ठीक है, एक दूसरे के, आपकी बहू बेटा भी सुनेंगे। एक गिला कोई बहू से हो तो ऑन एयर आज बोल दें। पता नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं इस मामले में। आज मैंने सोचने पे मजबूर कर दिया। सोचे। असल में मेरी बहू बेटा जो है अमेरिका रहते हैं, हमारा अच्छा, इसीलिए पीछे से आप लोग ना। नहीं तो हम तो समदने, हम तो लाहौर में ही रहते हैं ना, मिलते हैं। ये तो कह रही हूँ वो उधर रहते, इसलिए आप साथ ही घूमने निकल पड़ी हैं। नहीं, वो भी आए हुए थे और इसलिए ना हम लोग मतलब एज ए फैमिली आए हुए हैं। मुझे तो नहीं बताया बहू से गिला, आप दामाद से कोई गिला बता। ये और भी बहुओं वाली हैं, इनसे भी पूछ लें। मेरी बहू मेरे साथ रहती। मैं जरा लड़ाई कराना चाह रही ना, आप दोनों सामने खड़ी हैं। वो आप हमारी लड़ाई हो ही नहीं सकती, आप जो मर्जी करो। साला कितनी प्यार भरी समझने है यार। अच्छा चले, दामाद से कोई गिला हो तो एक गिला बता दे। नहीं, कोई ऐसा गिला नहीं है। मैं तो बहुत जाती रहती हूँ और बहुत
रहती भी रही हूँ। ये तो मुझे लगता है ना आप एजुकेटेड है ना, ये कोई पंजाबी होती ना उन्होंने शुरू हो जाना था मैनू अपने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ गिलावा मैनू हो गिलावा। नहीं, मेरा ख्याल है अब काफ़ी कम हो गया है, मतलब चले हमारी क्लास में आप छोड़ें, मेरा तो ख्याल है, पता नहीं। लोअर क्लास में आप कहें कि वो बात फिर एजुकेशन पे आ जाती है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन कई मतलब वो होती हैं कि इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, लेकिन उनकी अप्रोच पॉजिटिव होती है। बिल्कुल ऐसे ही ब्रिंगिंग जो है वो दैट काउंट्स अ लॉट। वो भी हो सकता है जो पढ़ी लिखी भी हो तो नहीं अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो फिर नहीं हो। तो दोनों समझने हैं। चले मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर अनमैरिड लड़का लड़की नहीं जा सकते? अनमैरिड लड़का लड़की नहीं जा सकते, मतलब किस टाइप की? कोई जगह है ऐसी जहाँ पे अनमैरिड लड़का लड़की नहीं जा सकते, मैरिड जा सकते हैं बस। मैरिड जा सकते हैं, जगह है सोच। पाकिस्तान में बस कहीं भी हो सकती है, पाकिस्तान में मतलब कहीं भी हो सकती है। थोड़ा सा हिंट तो देना। हिंट ये है कि जब शादी हो जाती है ना तो उस जगह पे आना जाना शुरू हो जाता है। वहाँ पे फड्डे भी बड़े पड़ते हैं। नहीं यार अंदाज़ा नहीं लगाया। चले मुझे बता दें, एक और सवाल है, चाय जो है चाय में कौन सी सब्जी डलती है? चाय में सब्जी? अदरक। बिल्कुल सही जवाब। आपको पहला का जवाब दे दूं मैं, ससुराल। ससुराल नहीं जा सकते अनमैरिड बच्ची कैसे ससुराल जाएंगे? क्यों नहीं जा सकते? अब तो लड़कियां जाती हैं। नहीं, अनमैरिड का तो ससुराल होगा ही नहीं ना, मैरिड शादी करेगी तो ससुराल। ये आपकी बात सही है, शादी होगी तो ससुराल। वो मंगनियों वाले ससुराल नहीं होते हैं, ये झूठ है सारा, फरेब फैलाया हुआ है हमारे पाकिस्तान में। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहिए? पहुँचे पहले आपको, मैं आपको कॉपी करूंगी। वो उनको देख के कहेंगी नाजरीन। से रिलेटेड आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि मैं जर्नली आप हमारी पाकिस्तानी आवाम को क्या कहना चाहते हैं? सर ये कहूँगी कि प्लीज़ एक तो डेडिकेशन होनी चाहिए और एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, और जो है खुदा के लिए जो करप्शन है ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन हम जाते हैं एक ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले मेरा फेवरेट गाना सुन के जाइएगा। तो नाज़रीन आप मेरे साथ देख सकते हैं खूबसूरत हसीनाएं मौजूद हैं। हुस्न और जमाल मेरे आस पास खड़ा हुआ है, इनसे ज़रा गपशप लगाएंगे। पहले इनसे नाम पूछते हैं, फिर इनसे नाम पूछेंगे, फिर इनके करैक्टर्स के नाम पूछेंगे और पूछेंगे कि पब्लिक का रिस्पांस उनके साथ कैसा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खूबसूरत। माशाअल्लाह, ये तो बहुत प्यारी बात की आपने। क्या नाम है आपका? जी मेरा वैसे तो सिल्क रोज़ है, लेकिन यहाँ किले में मैं नूर जहान कहलाई जाती हूँ। नूर जहां मलका तरन्नुम? नहीं, ये उनसे भी पहले की है। उनसे भी पहले वाली नूर जहां? उससे पहले वो कनीज थी, फिर बाद में मलका बनी थी। पहले कनीज, अब वो तरक्की कर ली उन्होंने। ठीक हो गया। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनारकली। मैं मुगलों के दौर की अनारकली हूँ, जिसे सलीम ने चुनवा दिया था दीवार के पीछे। चुनवा दिया था, अभी दीवार फाड़ के बाहर आ गई। तो वापस आई अपने सलीम से बदला लेने के लिए। सलीम से क्यों बदला लेना? उसमें अनारकली रिटर्न उसने स्टैंड नहीं लिया ना मेरे लिए। हाँ वैसे आजकल ना उस टाइम भी लगता है लड़के स्टैंड नहीं लेते, अभी भी नहीं लेते स्टैंड। ऐसा है? ऐसा ही होता है। ऐसा ही है ना? क्या किसी के नहीं चलते। हाँ वो ना चूड़ियाँ पहन के पापा नहीं मानेंगे, मम्मा नहीं मानेंगे। Just like that, यही हाल है बिल्कुल। ना पहले लड़कियाँ कहती थी कि घर वाले नहीं मारे, अब लड़के घर हमारे घर वाले नहीं मानते। हाँ तुसी चूड़ियाँ पा के घर बैठ जाओ। कुड़ियाँ जो मौला जट बन गई ने आजकल। बिल्कुल सही बोला आपने। इतना प्यारा गेटअप किससे इंस्पायर होके? मैंने इंस्पायर होके किया, मैंने अपने ख्यालात से, अपनी इमेजिनेशन से ही। बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। आप भी बहुत प्यारी लग रही है। आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली? मैं हमेशा से सलीम की बीवी बनना चाहती थी, जो मैं कभी बन ना सकी। हाँ इसीलिए दुल्हन बन के आ गई। ऐसे फिर रही हूँ अभी तक। सुहागन चढ़े। एक रात की जब बनी थी ना दुल्हन, फिर उसके बाद दिल्ली रवाना कर दिया गया था सुरंग के थ्रू, तो ये वो रात से तैयार हुई हुई है। वो ढूंढ रही किधर किथे मैनू लबे, मैं लब के ब्याह। वैसी मतवाली अब सुबह का आलम क्या होगा। अब तो मेरा मोटो ना दैट इज छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, फूड स्ट्रीट चली। हाँ फूड स्ट्रीट चली। ठीक हो गया। दोनों से सवाल करूंगी, मुझे बताइए कि पब्लिक का रिस्पॉन्स किस तरीके का होता है? बेतहाशा उम्दा और बहुत मज़ेदार। बहुत फ्यू लोग होते हैं जो ऐसे उसको करते हैं, उनको कुछ सेंस नहीं होती। जिन्हें सेंस है वो बहुत पजीराई करते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग। ये तो नूर जहाँ का हो गया। बनारकली से भी पूछ लेते हैं, कभी अपने सलीम को देखा आपने लोगों? और दूसरे बंदे में सलीम ही तो नजर आता। हर दूसरे बंदे में सलीम नजर आता है। ठीक हो गया। नहीं फिर प्यार आता है कि किच्ची मरोड़ने का दिल करता है?
वैसे सोचती तो ये हूँ कि उसकी गर्दन दबा दूँ, लेकिन अब इतना खूबसूरत खूबरू नौजवान देखते हो दिल पिघल जाता है। अच्छा वैसे ऐसा होता है कि जिससे इंसान सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है ना, उस पर गुस्सा भी आए ना तो फिर बाद में बंदा पिघल जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जाने से पहले हमारी इमाम को क्या कहना चाहिए? अब हमको ये कहना चाहेंगे कि जितनी भी टेंशन आए, टेंशन ना लिया करें, अल्लाह पे छोड़ें, थोड़ी बहुत मेहनत करते रहें, आपको इसका अजर मिलेगा और खुशियाँ मिलती रहेंगी। टेंशन में भी खुश रहा करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पे हमारे साथ 2 और लोग मौजूद हैं, यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, परफॉर्म करते हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनके परफॉर्मेंस के वाले से जानेंगे और जानेंगे कि पब्लिक का रिस्पांस इनके साथ कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? ज़करिया इकबाल। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कैसी हैं? ठीक। क्या नाम है आप? जेसिका। जेसिका क्या करती हैं? पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही हैं, कैसा लग रहा है और तैयार करने में कितना अर्सा लगा? क्या कहना चाहेंगे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आप बताएं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, हम यहाँ पे कथक परफॉर्म करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ ये वॉल सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है, ये एक टूर स्टार्ट करके आर्ट को प्रमोट भी किया जाता है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि पब्लिक के लिए आपको पता कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है हमारे मुल्क में, तो टेंशन है वैसे ही बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। फ्रेशमैन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और लोग आते हैं, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस होता है और हम लोग करते हैं। अच्छा वैसे जितनी भी, अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपकी जो परफॉर्मेंस की लड़कियाँ हैं वो टीन एज में ही है ना सारी, तो उनको कथक किस तरीके से, क्योंकि तो बहुत मुश्किल होता है ना? हाँ जी बिल्कुल, मैंने सिखाया है सबको। मैं कैसे सिखाया, कितने दिन लगे और किस वाली ने सबसे ज़्यादा तंग किया? हाँ देखो, तंग तो सभी करते हैं। किसने इसने तंग किया? चले इसी का पूछ लेते हैं। बहुत ज़्यादा। शी इज़ माई डॉटर, मेरी बेटी भी है और मेरी स्टूडेंट भी है। अच्छा आपकी बेटी है, ठीक हो गया। बाबा के साथ परफॉर्म करती हो, उनसे सीखा है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कथक में डांस, क्योंकि हमारे यहाँ पे डांस को अच्छा नहीं समझा जाता है, लेकिन ये एक आर्ट है, इसको बिना आर्टिस्ट इसको समझना चाहिए। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो इसको अच्छा नहीं समझते? देखिए डांस बहुत अच्छी चीज़ है और कथक थेरेपी भी है। तो ये खाली इसका ये नहीं कि नाचना और हाथ पाँव लाना, तो मैं कहता हूँ सीखना चाहिए सबको, एक एक्सरसाइज के तौर पे भी आपको सीखना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं जब मैं करता हूँ, कोई भी टेंशन में परेशानी में होता हूँ, तो मैं अपनी रूह को खुश करने के लिए करता हूँ। ठीक हो गया। और आप मुझे बताओ कि जब बाबा सिखा रहे थे या जब आप सीख रही थी, तो शौक था या फिर बोला गया ये बस करना पड़ रहा है? नहीं, मुझे शौक था। शौक था भी है। और आगे इसको प्रोफेशनली बनाओगी या यहीं पे रुकना है? नहीं, आगे प्रोफेशनल को सिखाऊंगी। हो गया। पब्लिक का रिस्पांस किस तरीके का होता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रिस्पांस होता है, ठीक हो गया। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहोगे? बाय। आप क्या कहना चाहेंगे हमारी आवाम? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा जो भी आर्ट, ज़रूरी नहीं कि डांस, वो सीखना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए और बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पे हमारे साथ एक लड़की मौजूद है, इससे ज़रा गपशप लगाएंगे। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम ज़ाहरा है। ज़ाहरा क्या करती हैं? मैं BNU में एक स्टूडेंट हूँ, जर्नलिज्म एंड मास मीडिया के। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा यहाँ आई हैं, कैसा लगा, एनवायरनमेंट कैसा? यहाँ मैं अक्सर आती रहती हूँ क्योंकि मेरे टीचर्स यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो मैं उनके साथ परफॉर्म करती रहती हूँ अक्सर। तो एज ऑलवेज बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, हर चीज़ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू कम। अच्छा, कथक के जो टीचर हैं वो आपके टीचर हैं? बिल्कुल। आप उनसे क्या सीखती हैं? मैं उनसे कथक सीख रही हूँ, मुझे तकरीबन 1 साल होने वाला है। तो आज तो मैं अपने ही यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे। ठीक हो गया। डू यू लाइक कथक? आई लव इट। अच्छा, कथक पसंद है या ऑल ओवर डांस पसंद है? कथक स्पेसिफिकली बहुत पसंद है बिकॉज आपको बदल देता है वो एज अ पर्सन, इट्स मोर देन डांसिंग। ठीक हो गया। और कथक क्योंकि हमारे कल्चर में भी है, सकाफती है, बहुत पुराना है, तो ख्याल कैसे आए सीखने का, क्योंकि आजकल की जनरेशन तो इस साइड पे कम ही जा रही है?
बेसिकली मेरी जो उस्ताद हैं जैसिका, वो 19 साल की हैं और मैं 20 साल की हूँ, तो मैंने इनको बचपन में परफॉर्म करते देखा था यहाँ पे, और इत्तेफाकन कुछ साल बाद वो मेरे कॉलेज ही आई सिखाने, तो मेरा वहीं पे इंटरेस्ट बना, मैंने उन्हें फ़ौरन पहचाना और फिर मैं तब से सीख रही हूँ। ठीक हो गया, आपसे सवाल करें, मुझे बताएं वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी सब्जी है जो चाय में डलती है? चाय में डलती है? हाँ। चाय पीती हो? नहीं। तो बात गलत हो। पीती हूँ मैं। फिर भी बता दें। कोई पत्ते होंगे? नहीं, सब्जी है। गोभी। गोभी, गोभी नाजरीन चाय में डल रही है। चाह नहीं रहा इस वक्त। हर सोचे यार गोभी कौन चाय में डालता हूँ? अदरक। अदरक। अदरक, बिल्कुल राइट आंसर। मैं गोभी वाली चाय पिला रही। मेरी उस्ताद ने मुझे जवाब दिया। अच्छा, खुद ही बता रही, मैंने चीटिंग की। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना है? आप लोग आएँ, आर्ट को अप्रिशिएट करें, आर्ट को समझें और इसकी कदर करें, जो कि इस मुल्क में बहुत कम लोग करते हैं। बहुत शुक्रिया। सो मच। तो नाज़रीन, यहाँ करते हैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम। जैसा कि आप देख सकते हैं इवेंट का भी इख्तिताम हो गया है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। मैं होंगी एक नया प्रोग्राम लेके आप सबके लिए, तब तक के लिए अपनी होस्ट रुबाब शाह को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।